हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। आज कहानी है भाग और बुद्धि की। लोग कहते हैं चलो भाग के सहारे होगा, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, बुद्धि के सहारे काम होता है, भाग के सहारे नहीं होता है। आज इसी पर हम भाग और बुद्धि की कहानी बताते हैं। एक बार की बात है कि भाग और बुद्धि में बहस हो गई। भाग कहती है बुद्धि से कि मैं बड़ी हूँ, बुद्धि कहती है भाग से मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो उन लोगों की बहस झगड़े में बदल गई और ये झगड़ा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब दोनों सोचे कि अब झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो आपस में बात करें कि चलो कई तीसरे आदमी से पूछते हैं कि कौन इसमें बड़ा है, कौन इसमें छोटा है। तो वो जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक गड़ेरिया मिलता है भेड़ बकरियों को चराते हुए। तो बुद्धि कहती है कि भाग, अगर तुम इसको राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगी, अगर तुम नहीं बना पाओगी तो तुम मुझसे हार मान लोगे। तो भाग कहती है चलो ठीक है। तो भाग क्या करती है, उसको एक हीरे जवाहरात की जड़ी जूतियां रास्ते में दे देती है। तो गड़ेरिया उसी रास्ते से जाता है, वो जूती पा लेता है। तो जब वो उसको जूती मिल जाती है, उसको पहन के वो आगे जाता है, तो उसी टाइम रास्ते में एक फारस का व्यापारी आता है और देखता है कि एक मामूली सा गड़ेरिया इतनी कीमती जूती पहनकर भेड़ बकरी को चरा रहा है। तो वो गड़ेरिया पूछता है कि ये जूती मुझे दे दो और उसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। तो गड़ेरिया बहुत खुश होता, कहता है कि ये जूती मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता कि हीरे जवाहरात की कीमत क्या होती है। तो वो कहता ठीक है, ये आप जूती ले लो और उसके बदले में मुझे भेड़ बकरियों के लिए मुझे दाना दे दो। तो व्यापारी भी बहुत खुश हो जाता है। वो क्या करता है कि जूती ले लेता और उसके बदले में भेड़ बकरियों को अनाज दे देता है। वो जूती लेकर फारस जाता है और अपने राजा को देता है। तो राजा वो जूती देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि ये जूती तुम, इतनी कीमती जूती तुम्हें कहाँ से मिली? तो व्यापारी कहता है मुझे ये हिंद देश के राजा ने भेंट की है। तो फारस के राजा सोचता है कि जब राजा इतना अमीर है, हीरे जवाहरात की जड़ी जूतियां पहनता है, तो उसके देश में कितना धन दौलत होगा। वो कहता है कि ठीक है, तुम उस राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अपनी बेटी की शादी तो तुम्हारे साथ करूंगा। तो व्यापारी बहुत घबरा जाता, वो कहता है कि मैं तो राजा से झूठ बोला, अब क्या करूं। वो फिर आता है और उसी गड़ेरियों को खोजता है। तो गड़ेरी देखता है कि गड़ेरिया फिर वो हीरे जवाहरात से जड़ी जूती पहनकर भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो वो गड़ेरिया फिर खुश होता, कहता है कि मेरे पास वैसे फिर एक जूती है, क्या जूती के बदले मुझे भेड़ बकरियों के लिए अनाज दोगे? तो व्यापारी कहता है कि नहीं, इस बार मैं तुमको ही अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, चलूंगा। कहता ठीक है। कहता है कि नहीं, ये मुझे अपने साथ लेकर जाओगे तो भेड़ बकरियां मेरी कहाँ जाएंगी? वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भेड़ बकरियां तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगा अपने आदमियों से, लेकिन तुम चलो मेरे साथ। वो गड़ेरिया जाने के लिए तैयार नहीं होता, वो जबरदस्ती उसको अपने साथ लेकर चला जाता और उसकी भेड़ बकरियां अपने आदमियों से उसके घर पहुंचवा देता। जब वो गड़ेरिया को लेकर फारस पहुंचता और उसको कीमती कपड़े और खूब सजा धजा कर लेकर जाता है, तो गड़ेरिया बहुत घबराया हुआ रहता है। तो व्यापारी उसको धमकी देता है कि अगर तुम कुछ बोले या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो गड़ेरिया और घबरा जाता है, कहता है कि कितने बुरे फंस गए। तो फारस का राजा देखता है, कहता है कि वाह कितना सुंदर राजकुमार है हिंद देश का, तो चलो अब मैं इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ। दोनों की शादी कर देता है और राजकुमार को, गड़ेरिये को दूसरे मंजिले पर रुकने के लिए एक कमरा देता है। तो गड़ेरिया सोचता है कि यार मैं यहाँ फंस गया हूँ। वो खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश करता, तब तक भाग देखती है और कहती है और उसको पकड़ लेती है और चिल्लाती है, बुद्धि बुद्धि जल्दी आओ, ये गड़ेरिये तो अपनी जान देने पर तुला हो। तो भाग और बुद्धि आती है और गड़ेरिये को
पकड़ कर अंदर खींचती है। उसी वक्त भाग क्या करती है, अपनी हार मान लेती है। कहती है कि भाग बुद्धि, मैं हार मान रही हूँ और अब तुम ही इसको राजा बना दो। कहती है चलो ठीक है। तो बुद्धि उसी टाइम उसके दिमाग में समाती है। तो गडेरिया सोचता है यार मैं इतने ऊपर से कूदूंगा तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, राजकुमारी के साथ मेरी शादी हो गई है, चलो अब इसी के साथ सुख चैन की जिंदगी बिताओ। तो ये थी एक भाग और बुद्धि की कहानी। हमेशा भाग के सहारे नहीं बढ़ना चाहिए, बुद्धि का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि है तो बड़ा सा बड़ा काम और आसान हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए।